3 बिजनेस आइडियाज जो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, हर आदमी बिजनेस करता है, मगर कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो आपको कभी जीवन में धोखा नहीं दे पाए, यानी लॉस नहीं देवे, ऐसे बिजनेस जरूर करने चाहिए। जिन लोगों के पास थोड़ी पूंजी है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कारगर है। जिस आदमी ने इन तीनों में से एक बिजनेस कर लिया अपने जीवन में, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका बिजनेस चलता रहेगा। ये बिजनेस कभी धोखा नहीं देते हैं, ये बिजनेस कभी फेल नहीं होते हैं और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होते हैं। दोस्तों, आप यदि कम पूंजी वाले हैं, गांव के लोग हैं, शहर में नए नए आके बसे हैं, आपके पास लाख 2 लाख रुपए की पूंजी है, उस पूंजी से आपको बिजनेस करके कमा के खाना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब आपके पास थोड़ी पूंजी होती है तो आपको एक भय रहता है, एक डर रहता है कि मैं कहीं चौबेजी छब्बेजी बनने निकले थे, दुबेजी छब्बेजी बनने निकले थे और दुबेजी बन के रह गए, ऐसी कहानी नहीं हो जाए। दोस्तों, हर आदमी चाहे कम कमा ले, मगर लॉस खाना किसी की फितरत में नहीं होता, किसी के जहन में ये प्रश्न ही नहीं आता। और बिजनेस करने से पहले लॉस कहाँ लगता है, कौन से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें लॉस लगता है, उनके ऊपर पहले चर्चा कर ली जाए तो बिजनेस में लॉस लगने की संभावना कम होती है। आज जो मैं आपको 3 बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं, उनमें से पहला बिजनेस आइडिया मैं बता रहा हूं, उसमें कहीं कोई लॉस की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि इस बिजनेस में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जिन बिजनेसेस में एक्सपायरी डेट नहीं होती उनमें लॉस लगने की संभावना बहुत कम होती है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे मेडिकल का बिजनेस आपने कर लिया, उसमें डेट एक्सपायर हो गई, अब आपकी तो सारी की सारी पूंजी बेकार हो गई। मान लीजिए आपका कहीं स्टॉक का एक कार्टून पड़ा रह गया और वो एक्सपायर हो गया, डेट एक्सपायर हो गई, तो न तो कंपनी वापस लेगी और न आप किसी को बेच सकते। मगर इस बिजनेस में जो मैं बता रहा हूं, इसमें कोई डेट एक्सपायरी का चक्कर नहीं है और ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, हार्डवेयर बिजनेस ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने पोते ने खरीद लिया, दादे ने खरीद लिया और पोता बेच सकता है। ऐसा बिजनेस है, हजारों सालों से ये बिजनेस चल रहा है, कहीं कोई इसमें टाइम की वैलिडिटी नहीं है, कोई इसमें खराब होने का चांसेस नहीं है। मान लीजिए कोई हार्डवेयर का सामान आपने आज खरीद लिया और 10 साल बाद में भी बेचेंगे तो उसमें रेटें दिन भर बढ़ती रहती हैं, उत्तर बढ़ती रहती हैं। आपका सामान पड़ा भी दुगना हो जाएगा। ऐसा बिजनेस है, इसलिए इसमें कील से लेकर हथौड़ी तक, छोटे आइटम से लेकर बड़े आइटम तक आप रख सकते हैं और ये 1,50,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं आप ये बिजनेस। घर के कोने पर, नुक्कड़ पर मान लीजिए कोई दुकान करके बैठते हैं तो ये 1,50,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है। शहर के बीच में कोई बड़ी दुकान लेकर के शुरू करते हैं तो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक इस बिजनेस में लगा सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं आप। एक बार करके देखिए, शुरुआत करके देखिए, धीरे धीरे देखिए। कोई भी बिजनेस शुरू करें तो उसमें पहले आपको कम पूंजी लगा करके धीरे धीरे ग्रोथ करनी चाहिए। जब धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो जाएगी, उसी पूंजी में से 10 से 20% पैसा अपने घर खर्च में लगा दीजिए, बाकी पैसा इसी बिजनेस में लगाइए और उत्तर आपका ये बिजनेस चलने लग जाएगा और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए आदमी के विल पावर मजबूत होना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास धेला नहीं था। धेला, ध्यान से सुनिए, एक धेला जिसको बोलते हैं ना, यानी पैसे का भी कुछ हिस्सा होता है धेला, वो भी नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने दोस्तों की सहायता से, बैंक लोन से, किसी तरह से छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया और आज उनके बिजनेस बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। मगर ये प्रोग्रेस आती है 20 साल में। यदि आप में इतना संबल है कि आप छोटा सा बिजनेस करके बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस कर लीजिए। याद रखेंगे कि कभी एहसन शर्मा ने ये बिजनेस बताया था। दूसरा बिजनेस में जो आइडिया बता रहा हूं आपको, वो भी बहुत शानदार आइडिया है। आज के जमाने का बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हर गली नुक्कड़ पे ये बिजनेस की दुकानें आपको मिल जाएंगी और हर घर की जरूरत है। ऐसा कोई घर नहीं है इंडिया में जो मैं ये बिजनेस बता रहा हूं, इस बिजनेस के एक नहीं सैकड़ों प्रोडक्ट घर में मौजूद नहीं हो। जिस घर में
सैकड़ों प्रोडक्ट एक गरीब से लेकर के अमीर आदमी तक के प्रोडक्ट हो सकते हैं। वो बिजनेस कम नहीं होता है और वो है प्लास्टिक वेयर बिजनेस। आज के जमाने में हर चीज प्लास्टिक की मिलती है आपको, मतलब कुर्सी से लेकर बेड से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें तक, टेबल, कुर्सियां, अलमारी तक प्लास्टिक की मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में जग, मग्गे से लेकर चम्मच से लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हजारों नहीं लाखों ऐसे आइटम्स हैं जो प्लास्टिक वेयर होते हैं। उनको इस बिजनेस को करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हर गृहस्थी की जरूरत है, हर माताओं और बहनों की जरूरत है, हर मजदूर और व्यापारी की जरूरत है। ऐसी स्थिति में ये बिजनेस अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। और इस बिजनेस की एक खासियत और है, इसमें भी डेट एक्सपायरी का कोई चक्कर नहीं है। दूसरी बात, इसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपको 50% तक कमा कर दे सकते हैं, मगर कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं जो अच्छी कंपनियों के होते हैं, वो आपको 5-7 से लेकर 10% तक कमा करके दे सकते हैं। ऑल एवरेज आप इसमें रिटेल में 50%, 25%, 30% और इवन 15% तो किसी के बाप का नहीं है, आप कमा करके घर ले जाएंगे और दिन भर ठाले नहीं रह सकते आप। आइटम इतने होते हैं, इसमें हजारों की संख्या में आइटम्स हैं। यदि आप आइटम से अपनी दुकान भर लेंगे तो लाख रुपए में आपकी दुकान भर जाती है। और ऐसी स्थिति में ये बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो ये है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसके साथ में कलर का बिजनेस कर सकते हैं, कलर पेंट का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आपको हार्डवेयर का बिजनेस बताया था, इसके साथ ही आजकल घरों में कलर करवाने का एक फैशन बन गया है, एक शौक बन गया है। और हर आदमी, गरीब से गरीब भी आदमी पुट्टी तो जरूर करवाता है। ऐसी स्थिति में कलर पेंट के बिजनेस में भी बहुत कमाई है। आप बर्जर पेंट को देख लीजिए, एशियन पेंट को देख लीजिए और बहुत से पेंट कलर के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी स्थिति देखिए, उनके शेयरों के दाम देखिए। मैंने मेरे जीवन में उनके शेयर के दाम 10 रुपए देखे थे, आज वो उन शेयरों के दाम 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए एक एक शेयर के हो रहे हैं। जब इतनी जबरदस्त कमाई है इसी में, तभी तो इतने जबरदस्त भाव बढ़ रहे हैं। तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। पेंट कलर की हर घर की जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है, छोटे से लेकर बड़े की जरूरत है। यदि आपने ये बिजनेस एक बार शुरू कर लिया तो जिंदगी भर आप याद रखेंगे कि शर्मा जी ने एक बिजनेस बताया था। और ये बिजनेस भी आप लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको 15-20 लाख रुपए लगाने की। आजकल कंपनियां उधार में माल दे देती हैं, आप माल बेच दीजिए और फिर दोबारा आपको दे जाएंगे, आप पिछला पेमेंट कर दीजिए, आगे आपको माल और मिलता रहेगा। ऐसी स्थिति में हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप उधार मत दीजिएगा। आप यदि किसी को उधार दे देंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे या पैसे की उगाही करते फिरेंगे। इसलिए बिजनेस में कभी भी उधार नहीं देनी चाहिए। यदि उधार उन्हीं को देनी चाहिए जिनको आपको 100% ये उम्मीद हो कि आज नहीं तो कल ये पैसा आपके पास आ जाना है, उसी आदमी को उधार दीजिए। या 5-7% की उधार रखिए। मान लीजिए आपने 1000 रुपए की चीज बेची है, 1000 रुपए का आइटम बेचा है, तो उसमें से आप 150 रुपए मान लीजिए उसके पास कम पड़ रहे हैं, तो ठीक है कल ले लेंगे, ये कह करके आप दे सकते हैं। मगर पूरा का पूरा 1000 रुपए का सामान आपने दे दिया तो लोग खा जाएंगे आपका पैसा। वीडियो पसंद आता है